दुनिया में कामयाबी फैलाना सबसे बड़ा सच शब्द है तो वो है लगन। जब हम बाज की तरह आसमान छू सकते हैं, मुर्गे की तरह क्यों नहीं। कल की तरह आज से नहीं, अभी से करिए। बिना मेहनत के ऑटोमेशन होना आलस कहलाता है। अधिकतर लोग बेहद ऑर्डिनरी जीवन जीते हैं और मर जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल तिवारी। सफलता के सीक्रेट हम सिर्फ इंसानों से नहीं, पक्षियों जानवर से क्यों न सीखें, जो हर दिन जिंदे शिकार करने, शिकार होने से बचने के लिए जंगल में जूझते रहते हैं। जंगल में कितने जानवर कितने चतुर होते हैं, ये हम समझने के लिए चतुर हैं। और तो और हम ये लोग, जब मानवता का कोई अस्तित्व नहीं था, जब मानुष अस्तित्व मिट जाएगा तब भी शायद जानवर ही रहेंगे। आज के सिर्फ पर प्राकृतिक से पैदा हुए अनेक पंछियों जानवरों में से तीन शानदार जीव से सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ऊँट। मैं हमेशा मजाक में कहता हूँ ऊँट हो इंसान में सबसे बड़ा फ़र्क ये है, ऊँट पूरे हफ्ता बिना पिए काम कर सकता है और इंसान पूरे हफ्ते बिना पिए काम किए जी सकता है। ऊँट हम सब ने उसको रेगिस्तान का जहाज है क्यों, आखिर रेगिस्तान का जहाज क्यों है। घोड़ा जबकि ऊँट से बहुत तेज दौड़ता है, पर हम घोड़े की तारीफ में ऐसा कुछ नहीं कहते। आज समझते हैं कि दुनिया में कामयाबी दिलाने वाला अगर सबसे बड़ा शब्द है वो है लगन। मतलब जब के बाधाएं आपके आते हैं तब भी आप रुकते नहीं, अपनी दिशा में चलते ही चले जाते हैं। अगर आप सही मानने में लगन सीखना चाहते हैं तो रेगिस्तान में जाकर ऊँट को देखो। दूर दूर तक फैला हुआ, आंखों पर पड़ते गर्म रेत के धपेड़े, पानी का नामो निशान नहीं है। सुबह से शाम तक अंगारों की तरह तपते रेत में 30-40 मील दूर चलना, इससे बड़ी मील अपने वेट का 200 किलो का वजन लाद के चलना, और सिर्फ एक दिन नहीं, भगवान न जाने कितने दिनों तक। ऊँट हमें याद दिलाता है अगर हम संपर्कवान हो कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए आपके जीवन में जब भी चुनौतियाँ आए, ऊँट को याद कर लें और याद रखें, धीरे धीरे ही सही, निरंतर लगातार चलता है, आगे बढ़ते रहता है। एक बार में सिर्फ एक कदम। वो अच्छे जानते हैं 100 किलोमीटर की फर्राटा नहीं दौड़ रहे, 100 फर्राटा नहीं दौड़ रहे बल्कि मैराथन दौड़ रहे। वो कभी भी जल्दबाजी हड़बड़ी में नजर नहीं आते, ना पतीली चाल चलते हैं। उनके अंदर मुश्किल एनवायरनमेंट खुद का ढालने की योग्यता होती है। हमें भी याद रखना चाहिए कि ज़िंदगी 100 मीटर दूर नहीं, मीलों मैराथन है। और हमें सिखाते हैं जीवन कभी टेंशन नहीं लेना, अगर लोग आपसे आगे निकल जाएं तो भी अभी काफ़ी दौड़ बची है। अगर आपके आगतों की तरह ठीक से ही लगातार ही सही सबसे आगे आप निकल सकते हैं। सबसे जीवन छोटा दिखता है लेकिन काफ़ी लंबा होता है, इसलिए प्लानिंग हमेशा लॉन्ग टर्म से ही करें। हमेशा सिचुएशन कितनी कठोर ना हो, भगवान ने आपको उससे ज़्यादा कठोर बनाया है। सिचुएशन हमेशा निर्जीव होती है पर आप सजीव हो, इसलिए आप सजीव सिचुएशन से ज़्यादा ताकतवर है। कुछ इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अबू धाबी में ऊँट के दूध से मिल्क शेक मिल सकता है। ऊँट के दूध में गाय के दूध ज़्यादा विटामिन सी लोहा होता है। इसका इस्तेमाल खालिस्तान में टीबी के साथ कई बीमारियों में इलाज में किया जाता है। ऊँटों का इस्तेमाल युद्ध के उनके करीब आने ऊँट, क्योंकि घोड़ों को ऊँट को गंदे से डर लगता है। हमारे राजस्थानी बेसब जवान पहरे देने के आज भी ऊँटों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हमारे के पहले दुपहरदारी के भी कर रहे हैं। बनाए हुए कुदरत सबसे अनोखे पंछी बाज की सबसे पहली चीज़ जब यदि आप बाज की तरह आसमान सुनना चाहते मुर्गियों का साथ छोड़ना। एक शानदार कहानी। मुर्गी पालने वाले एक रोज़ बाज का एक अंडा मिला, उसने उसे मुर्गियों के दरमे में रख दिया। समय बीतने पर बाज का बच्चा भी मुर्गियों के बच्चों के जैसा पलने लगा और खुद को मुर्गा समझने लगा। अब वो खुद तो उड़ने लगा, उसने मुर्गी की तरह उड़ने तरह सीखा। अब उस दिन उसने बाज को देखा। मुर्गियों ने पूछा, पंछियों का राजा है, आसमान में रहता, हम जब ज़मीन में रहते हैं। तो मुर्गे उनके बाद सुन के वह बाज पूरी ज़िंदगी मुर्गे की तरह जिया और मुर्गे की तरह मर गया।
क्योंकि जीवन भर वह खुद को मुर्गा समझता रहा। कहानी ऑर्डिनरी है, बट बहुत अच्छी। बहुत ही लोग ऑर्डिनरी जीवन जीते हैं, उन्हें एहसास ही नहीं होता। बाकी बच्चों का कई योग्यता ऐसी भी है जिनको कभी वो किसी इस्तेमाल ही नहीं करते। किसी ने खूब कहा है, कब्रिस्तान संसार की सबसे बड़ी अमीर जगह है, जहाँ पे आपको सभी की आशाएं सपने मिलेंगे जो कभी पूरे नहीं हुए। वो पुस्तकें मिली जो कभी लिखी ही नहीं गई, वो गीत मिली जो कभी गुनगुनाए ही नहीं गए, वो एक्सपेरिमेंट मिले जब किए नहीं गए। वो सब इसके लिए हुआ, वो शख्स पहला कदम कदम उठाने से डर गया। जब हम बाज की तरह आसमान छू सकते हैं तो मुर्गे की तरह वो क्यों उड़े। बाज हमें सिखाता है हमेशा विजेताओं के साथ रहें। 10,000 की फीट 10,000 का कोई दूसरा पंछी कभी नहीं मिलेगा। अगर कोई दूसरा पंछी मिलेगा वो बाज ही होगा। बाज कबूतर से कभी दोस्ती कभी नहीं करे और छोटे पंछियों के साथ कभी नहीं उड़ता। वो कबूतर है तो दूसरे छोटे पंछियों के साथ उड़ने के लिए नीचे आना होगा, जो कि बाकी पंछी ऊपर नहीं आ सकते। कंफर्ट जोन, मादा बाघ अपने बच्चों को कंफर्ट जोन से बाहर निकले मजबूर करती कि उड़ना सीख सकें। जब का बच्चा उठने का वक्त आता है, माँ घोंसलों से, पंखों और नरम घासों से आरामदेह पर्दे हटा देती हैं ताकि कांटों नोकीले टहनियों के चुभन से चूजे कंफर्ट में आ जाए और घोंसला छोड़कर उड़ने की कोशिश करें। अगर फिर भी घोंसले नहीं छोड़ते, माँ उन्हें घोंसलों से नीचे गिरा देती है। ऐसा बार बार करती है ताकि उड़ना सीख जाएं। हर बार गिरने पर चूजे घोंसला उठाते हैं, लेकिन कांटों और टहनियों से लहूलुहान हो जाते हैं। पर माँ तरस नहीं खाती, फिर से धक्का देकर गिरा देती है। ये तकनीक बहुत क्रूर दिखाई देती है, लेकिन जरूरी है। अगर माँ ऐसा नहीं करे तो बच्चे उड़ना नहीं सीखते और दूसरों का शिकार बन जाएंगे। इसी कठिन ट्रेनिंग से एक दिन उड़ना सीख जाते हैं। बात सिखाता है, अगर ऊंचे उड़ना है, इंसान को भी अपने कंफर्ट जोन के बाहर आना होगा। और दिल दहलाने वाली कोई चीज़ जो बाघ हमारा सिखा देता है वो ये, बहुत जो बूढ़ा हो जाता है उसके नाखून, उसके चोंच कमज़ोर हो जाते हैं, उसके पंखों में इतनी ताकत नहीं होती वो उड़ सके जिस ऊंचाई पे वो हादी था। ऐसे वक्त में कोई भी नियति को स्वीकार मरने का इंतजार करता, बाज ऐसा नहीं करता। बाज नियतों को स्वीकार करने के बजाय नियतों को बदलने के लिए ऊंचे पहाड़ों में चले जाते हैं और अपनी टूटी हुई चोंच से एक एक करके अपने सारे पंख नोचकर तब तक फेंकता है जब तक उसके बदन आखिरी पंख कमजोर न निकल जाए। फिर अपने नाखून चोंच मार मार के तोड़ देता है। थोड़ा बाद अब बिना पंख के, बिना चोंच के, नाखून के लहूलुहान कमज़ोर हालत में पहाड़ के किसी कोने में छिप जाता है और वक्त गुजरने का एहसास करता है। नए पंख आते हैं, उसके चोंच ना तो पहले से ज़्यादा नोकीला और पैनिक होने का दोबारा उठते हैं और फिर बाज वापस उसी ऊंचाई पर उड़ता है। नीचे उड़ना उसे कभी गंवारा नहीं था। ऊंचे उड़ने की ख्वाहिश रखने वाले भी अक्सर सोचते हैं हम कमज़ोर हैं, हमारे पास ताकत कम है, हमें लगता है सब खत्म हो गया। बट यही वक्त होता है जब हम अपनी आदतें कमज़ोर नोच कर फेंक दें और अपने नाखून चोंच को, हुनर, ज्ञान को पैदा करें और खुद को तकलीफ दे प्रोसेस को गुजर गए एक नया मजबूत इंसान बनाने का। साथ ही वीडियो के आखिरी बार सीखते कुदरत के बनाए शायद सबसे छोटे जीव चींटियों से। चींटियाँ कभी हार नहीं मानती। आप चींटियों को मसल सकते हैं क्योंकि भगवान ने उनको कमज़ोर शरीर दिया है, पर भगवान ने चींटियाँ इतनी मजबूत विल पावर दी है, आप उन्हें बिना मारे रोक ही नहीं सकते। ध्यान से आप उनको देखो, एक लाइन में डिसिप्लिन में अपने सर लक्ष्य को बढ़ती हैं। आपको कभी भी चींटियाँ दिखे, आप उनके रास्ते से उंगली रख दीजिए, आपको उंगली पार करके अपने गोल की तरफ बढ़ जाएंगे। आप उनके रास्ते में पेन रखे, पेन पेंसिल कुछ भी रखे, वो पेन पेंसिल को पार करके निकल जाएंगे। यहाँ तक कि अगर चींटियों में रास्ते में पहाड़ भी आ जाए तो पहाड़ को भी पार करके निकल जाए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाएंगी। आज तक किसी ने ऐसी चिड़िया नहीं देखी है जो मैंने अपना खाना लिए वापस अपने बिल में चली गई हो। दूसरी जो छोटी जीव से सीख सकते हैं, जो भविष्य के बारे में सोचना। चींटियाँ गर्मी के मौसम में सर्दी के बारे में सोचने लगती हैं, खाना लाओ वापस लाओ,
एक सिद्धांत, टेक द फूड ब्रिंग बैक, टेक द वे ब्रिंग बैक। और पूरी गर्मियाँ काम करती गुजार देती हैं, तो उनको पता है सर्दियों में बाहर नहीं निकल सकती। चींटियाँ सर्दी आने पर रोने में यकीन नहीं रखती, चींटी सर्दी आने पर ढोने में यकीन रखती है। अपने वजन का 20 गुना उठाने वाली चींटियाँ सर्दियों में भी खाली पेट नहीं रहती, क्योंकि उन्होंने पूरी गर्मी इस मौसम की तैयारी की है। एग्ज़ाम कल है, आज पढ़ूंगा, प्रेजेंटेशन परसों हूँ, कल बनाऊंगा, मंडे से शुरू करूंगा, 1 तारीख से शुरू करूंगा। ये बहाने हैं, ये हमें चींटियों से बहुत छोटा बना देती है। एग्ज़ाम आने वाला है 1 साल पहले, आप पता है, तब फिर 1 दिन पहले इंतजार क्यों करना। चींटियाँ बनी है, कल की तैयारी आज से नहीं अभी से करिए। सबसे बड़ी सीख आपके नन्हे से जानवर से सीख सकते हैं, वो है डिस्पेल टू पास। जब सर्दियों का मौसम आता है, इंसान की हड्डियाँ कांपने लगती हैं, तब ये चींटियाँ खुद को यह याद दिलाती हैं सर्दियाँ चली जाएंगी, वक्त गुजर जाएगा। चींटियों से मिली सीख से लाइफ में ऑप्टिमिस्टिक होना कितना ज़रूरी है। बिना मेहनत किए आलसी होना आलस कहलाता है। चींटियाँ जानती हैं सर्दियों का मौसम कुछ दिनों का है, पर यूँ खाना इकट्ठा करती हैं 2-3 महीने का सोचकर, कभी इकट्ठा नहीं करती। वो इतना इकट्ठा करती हैं जितना कर सकती हैं। वानी लोग मुसीबत तैयार के मुसीबत स्ट्रिंग के हिसाब नहीं करते, वो अपनी स्ट्रिंग अपने लिमिट के हिसाब से करती हैं। यहाँ सीखने वाली बात यह है, क्या होने वाला है, अच्छा बुरा जो भी, आपको बस अपना संपूर्ण समर्पित कर देना है। आपकी कोशिश मेहनत कहीं नहीं होनी चाहिए। लक्ष्य छोटा हो बड़ा हो, जाओ अपने मैक्सिमम लिमिट को छोड़ने सोच कर करो। और कई इंसानों की बुरी हालत इसलिए है कि हम जानवरों की तरफ कभी सीखने के इरादे से नहीं, वरना प्रकृति की हर संरचना हमें कुछ न कुछ सिखाती है। जिन जानवरों को हम छोटा तुच्छ समझते हैं, उन्हीं के बारे में मिसाल देते हुए हमारे शास्त्र हमें सलाह दी है। कौवे की तरह चौकन्ना रहो, बकुली की तरह ध्यान लगाओ, कुत्ते की तरह सोते रहो अपने चोंच के बराबर। एक बगुला मछली के शिकार के टकटकी ले घंटों देखता रहता है, एक कुत्ता जरा सी आहट पे जुट जाता है। ये गुण इंसान अपने अंदर ले आए तो किसी भी फील्ड में कुछ भी करना चाहे, दुनिया को कोई ताकत नहीं रोक सकती। उम्मीद करता हूँ साथ ही ये वीडियो आपका बहुत ही उम्मीद पसंद, अगर पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो और शेयर कर दें। अगर किसी वीडियो के साथ मैं आपको फिर से मुलाकात करूँ, तब तक आप स्वास्थ्य का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।